वालेकुम जी, क्या हाल चाल हैं आपके? अच्छा जी। आज भी हमारा जो टॉपिक रहेगा वो लिक्विडिटी मैपिंग रहेगा, ठीक है? हम लिक्विडिटी को बहुत ज़्यादा फोकस करने वाले हैं। इस तरह से अल्लाह के हुक्म से इतना फोकस लिक्विडिटी पे बहुत रेयरली आपको मिलेगा। नॉर्मली इतना फोकस नहीं मिलेगा। लिक्विडिटी समझ आ गया तो दुनिया का जो सा मर्ज़ी सेटअप लगा के ट्रेड ले सकते हो और प्रॉफिटेबल हो सकते हो। ठीक है? ये मतलब आपको ये समझना ही पड़ेगा और इसके लिए आपको पूरा टाइम देना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं कर सकते कि थोड़ा-सा सीख लिया, 5-10 मिनट देख लिया कुछ ना कुछ और आपने ट्रेडिंग शुरू कर दी, ऐसा नहीं होने वाला। ठीक है? तो स्टार्ट करते हैं अपना ये टॉपिक। पिछले सेशंस में हमने देखा था कि किस तरह से हर टाइम फ्रेम पे होते हैं और लिक्विडिटीज़ होती हैं, कहाँ-कहाँ पड़ी होती हैं, हम लेवल्स किस तरह से निकालते हैं और ये सारा काम करते हैं। लेकिन अब हम देखेंगे कि एक ही इंटरवल पे सेशंस के अंदर लिक्विडिटी होती है। हर सेशन में सेशंस मैंने समझाए हुए हैं। अगर आपने नहीं देखा हुआ तो यहाँ जाओ, यहाँ जाने के बाद ये स्मार्ट मनी जेनेसिस के नाम से प्लेलिस्ट है। इसको पूरा देखो, समझ आ जाएगा सेशंस हम किस तरह से देखते हैं। ये वो वाले सेशंस नहीं है, डिटेल कॉन्सेप्ट्स के सेशंस नहीं है। तो आपको ये समझने पड़ेंगे, ठीक है? और मैं भी बार-बार रिपीट करता रहूँगा। अभी मैंने अपना टाइम वही न्यूयॉर्क पे रखा हुआ है। आप भी अपना टाइम न्यूयॉर्क पे ही रखो। न्यूयॉर्क का टाइम इस वजह से भी ज़रूरी होता है क्योंकि एल्गोरिदम इस टाइम पे काम करता है, ठीक है? ये मार्केट्स सारी एल्गोरिदम पे है और एल्गोरिदम का टाइम इस ये न्यूयॉर्क पे चलता है। बस मान लो, ठीक है? इस बात का कोई एविडेंस जो है ना, इस बात का एविडेंस आपको लाइव चार्ट्स में नज़र आ जाएगा इंशाल्लाह। तो लेट्स स्टार्ट। इसको मैं थोड़ा-सा नीचे कर देता हूँ, ठीक है? हम सेशंस की आज लिक्विडिटी मैपिंग करेंगे और सेशंस के लिए हमें चाहिए है जी टाइम और वो होगा हमारा ये 12 एएम हमारी ट्रू डे ओपनिंग और यहाँ से 2 एएम इसे इसे हम लोग कंसिडर करेंगे एज एन एशियन रेंज, ठीक है? इसके पीछे नहीं जाने की ज़रूरत, ठीक है? बस इतना देख लो। इसमें ही आपको इंशाल्लाह ये टॉपिक समझ आ ही जाएगा। अगर नहीं भी आएगा तो मैं कहीं और से भी एग्जांपल दे दूँगा, लेकिन मैं दूँगा लाइव चार्ट पे। लाइव चार्ट पे ही आपको समझ आएगा और लाइव चार्ट पे आप देखोगे किस तरह से मार्केट बिहेव करती है। तो ये मेरे पास एक एशियन है, ठीक है? जो मेरी ट्रू डे ओपनिंग बनती है, ठीक है? आप इसको ट्रू डे ओपनिंग के साथ देख सकते हो, ठीक है? इसको लिख लो बस। और इसमें इसमें हमारे पास हमें क्या नज़र आ रहा है? इसमें हमने ट्रेड नहीं करना, ट्रेड नहीं करना। ट्रेड तो ख़ैर अभी करना ही नहीं है, आपने टेप रीड करना है। हमने सिंपली ये देखना है कि इस सेशन के अंदर हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट कौन-सा है? सबसे ज़्यादा हाईएस्ट पॉइंट ये है, तो मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर दूँगा, ठीक है? और सबसे लोएस्ट पॉइंट ये है मेरे पास, ये विक, ठीक है? ये देखो ना, ये विक है। तो ये विक को हम इस तरह से मार्क कर लेंगे, ठीक है? जस्ट अ सेकंड, ये देखो, इसको हम मार्क कर लेंगे। अब ये मेरे पास क्या है? ये क्या है? ये बाय साइड लिक्विडिटी, ये एक्सटर्नल रेंज है एशियन की, ठीक है? तो बाय साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी ट्रू डे ओपनिंग की, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है सेल साइड पे ट्रू डे ओपनिंग की। इसको टीडी लिख देते हैं आसानी के लिए। अब यहाँ पे देखो क्या होता है। अच्छा, फर्दर अभी मैं कुछ एलैबोरेट नहीं कर रहा। अभी यहाँ से हमारा लंदन ओपन हो गया है और लंदन हमारा 5 बजे तक रहेगा। एक सेकंड, ये ठीक है? तो ये मेरे पास एक लंदन है, ठीक है? इसको मैं लिख देता हूँ लंदन। लंदन स्टेशन, आप इसको किल जोन भी कह सकते हो और ये मैं फर्दर इंशाल्लाह आगे भी बताऊंगा। ओके, सही है? अब यहाँ पे ये मैं आपको एक बात बताता हूँ, ये कंप्लीट आईसीटी कॉन्सेप्ट्स हैं, सही है? और ये जेन्युइनली काम करते हैं, ठीक है? थोड़ा-सा टाइम दो, जस्ट स्टिक टू इट, आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएँगे। ये मेरे पास लंदन है और मैं न्यूयॉर्क भी मार्क कर लेता हूँ व्हिच इज़ 8:30, ठीक है? ये स्पेसिफिकली ये स्टॉक्स पे, ठीक है? और इसको आप मैंने फॉरेक्स की टाइमिंग्स दी हुई हैं स्मार्ट मनी जेनेसिस में, वो प्लेलिस्ट है जो मैंने अभी दिखाई भी है, उसमें आप देख सकते हो। फर्दर मैं यहाँ से 11:30 तक इसको मार्क कर लूँगा। यप, ठीक है? तो ये मेरे पास, इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ, कंट्रोल-C-V और इसको मैं लिख लेता हूँ न्यूयॉर्क सेशन, ठीक है? ओके,
तो ये मेरे पास न्यूयॉर्क सेशन आ गया, ठीक है। सबसे पहले मैंने हाई लो पकड़ा, ट्रू डे ओपनिंग का मार्क कर लिया। अब लंदन में हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो पॉइंट कौन सा है? एक ये है, एक ये है, तो इसको मैं मार्क कर लूंगा, ठीक है। लाइन खींचनी है, कुछ जोन्स बनाने की जरूरत नहीं है, इसको मजीद कॉम्प्लेक्स करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। आपने इसमें खपने नहीं बैठ जाना कि भाई ये क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, बिल्कुल नहीं खपना, ईजी रहना, ठीक है। ये मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली, ठीक है, और यहाँ से भी मैंने एक लाइन ड्रॉ कर ली। ये 22 बना रहा हूँ, ये नैरेटिव हम लोग क्रिएट कर रहे हैं। आप सोच रहे होगे ना कि हम लोग क्या कर रहे हैं, ये नैरेटिव है जिसमें जब आपके पास न्यूयॉर्क सेशन आएगा तो आपके पास इंतहा की क्लैरिटी होनी चाहिए, फिर आप कह सकते हो कि हाँ जी मैं कोई सेटअप को जो है वो एग्जीक्यूट करने की सोच लेके आऊँ। वरना तो भर भर के लोग ट्रेड्स ले रहे हैं, तो वो तो उसका फायदा ही कोई नहीं, ठीक है। एट द एंड ऑफ द डे आपका डे एंड लॉस हो रहा होगा, उसका कोई फायदा नहीं है। तो प्लीज इससे दूर रहो, ठीक है। और कहानी को समझो कि यहाँ पे हो क्या रहा है, मार्केट को समझो। हम यहाँ पे मार्केट को समझने बैठे हैं, ना कि कोई मतलब हम आपस में और जो है वो ट्रेड सेटअप्स को वो निकालें, वो निकलेंगे, ठीक है। वो कोई सा भी मेथड उठाओगे तो वो ट्रेड एग्जीक्यूटेबल हो जाएगा। आपको भी इंतहा के मेथड्स मैं दे दूंगा इंशाल्लाह। तो वो फिक्र वाली बात नहीं है, जो फिक्र वाली बात ये है वो है ये बेस, ये एडवांस मॉड्यूल्स हैं, अच्छे खासे एडवांस्ड मॉड्यूल्स हैं ये, ठीक है। आपको ये समझने पड़ेंगे, बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, ये बड़ी जरूरी है। तो मैंने इसको मार्क कर लिया और फर्दर मैं इसको मार्क कर लेता हूँ, जस्ट अ सेकंड, ये दो, ठीक है। ये मेरे पास एक हाई लो मार्क हो गया लंदन का, ठीक है। और हमने इनका यूज किस तरह से करना है, एक बात याद रखो, एशिया जो है ना, ये जो ट्रू डे ओपनिंग है, यहाँ पे लिक्विडिटीज होती हैं, ये लिक्विडिटीज को जनरेट करता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये मोस्टली रेंज बनाता है, ठीक है। और लिक्विडिटी प्लेसमेंट होती है यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लिक्विडिटी प्लेसमेंट है, इसके हाई पे इसके लो पे बहुत ज्यादा लिक्विडिटी होती है, ठीक है। क्योंकि ये एक सेशन की हमने रेंज को मार्क किया हुआ है, ठीक है। तो ये कहीं ना किसी साइड पे हंट होनी होता है, ठीक है। फर्दर मेरे पास ये लंदन था, लंदन का मैंने हाई और लो मार्क कर लिया। अब लंदन हमें क्या बता रहा है, मैंने क्या कहा था, किसी ना किसी साइड पे ये ट्रिगर होंगे, ये हंट होंगे। और ये बात मैं लाइव, ये यार ये देखो कैंडल मार्केट ओपन है, लाइव मार्केट में ये लाइव चार्ट है, टाइम देख लो, वेडनेसडे 24 दिसंबर 25, एग्जैक्ट टाइमिंग्स है, जाके अपने चार्ट पे चेक कर लो, कैपिटल कॉम ब्रोकर है, नजर आ जाएंगे, ठीक है। और ये जो सा मर्जी इस पे चार्ट लगा लो, जो सा मर्जी पेड़ लगा लो, ये ऐसे ही काम करेगा। तो ये मेरे पास टू डे ओपनिंग थी, रेंज लिक्विडिटी प्लेसमेंट है यहाँ पे। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि इसके लो पे इसके हाई पे लिक्विडिटीज हैं। और उसकी मिसाल मैं इस तरह भी दूंगा, ये क्या है, ये एक रेजिस्टेंस है, ये भैया एक रेजिस्टेंस है, ये देखो, ये स्मूथ इक्वल हाइज है, रिलेटिव इक्वल हाइज है, आप नजर आया। यप, ये मैंने जोन क्रिएट कर दिया, वैसे इसका सिर्फ हाई भी मार्क कर ले तो वो काम एक जैसे ही कर रहा होता है। इसको मैं कलर थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, ये लो, ठीक है। तो ये क्या, ये एक रेजिस्टेंस है, ठीक है। रिटेल वालों ने इस पे क्या एक्सपेक्ट किया होगा, भाई प्राइस यहाँ पे टच करने के बाद नीचे आएगी, और वो हल्की फुल्की आई भी है, ठीक है। तो हमने इसको इस तरह से देखना है। ये मैंने एक हाई मार्क कर लिया, ये एक लो मार्क कर लिया। अब देखो लंदन क्या करता है, लंदन हमेशा एशियन रेंज के आगे पीछे उसको कहीं ना कहीं किसी साइड से हंट करेगा, यहाँ पे हंटिंग होगी, ठीक है। तो मैंने सिंपली इसको मार्क कर लिया। और यहाँ पे देखो गौर से कि एक एशियन रेंज का जो हाई था वो यहाँ पे, ये मैंने कैंडल्स नहीं बनाई हुई, ठीक है, ये मार्केट की हैं, रियल मार्केट में। अब ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों हुआ कि मार्केट जैसे ही इस तरफ पहुंची उसने एकदम एक विक दे दी। ये मैंने लिटरली रैंडम चार्ट उठाया हुआ है, ये रैंडम चार्ट है। इंशाल्लाह अगर हमारे पास टाइम बचा तो हम आगे भी इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे इसी बात को। ये एक रैंडम चार्ट है, ठीक है। जैसे ही मार्केट इस लेवल पे विच इज 25,575, ठीक है। अच्छा मैं एक बात बता देता हूँ, अगर आप इसको फ्यूचर्स के साथ कंपेयर करोगे ना तो ये CFD है। एक बात समझो कि ये CFD है, यहाँ पे डिफरेंस पे ट्रेड हो रही होती है, जबकि फ्यूचर्स में हम बाकायदा तौर पे कॉन्ट्रैक्ट ले रहे होते हैं। तो फ्यूचर्स का चार्ट हमेशा थोड़ा सा CFD के साथ जो है ना वो थोड़ा सा वो होता है, फर्क आता है, ठीक है। तो फर्क से घबराना नहीं है, आपने क्यों कैपिटल कॉम पे जाना है, ताकि
आप CFD ब्रोकर के चार्ट को स्टडी कर सको, ठीक है। बेहतर 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 मेरी नज़र में फ्यूचर्स का चार्ट है CME ग्रुप का। वो कौन सा मैं दिखा भी देता हूँ। यहाँ पे आप लिखोगे ना अगर US 100 नहीं, यहाँ से मैं लिख देता हूँ नेस्डैक। US 100 का दूसरा नाम नेस्डैक है, ठीक है। तो ये मेरे पास E-mini का नेस्डैक का फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट है और यहाँ पे ये वाला NQ1 एक्सप्लेनेशन मार्क, ठीक है। तो ये चार्ट यहाँ पे आ जाएगा और जस्ट अ सेकंड इसको मैं रिमूव कर देता हूँ। ये हम कौन सा चार्ट स्टडी कर रहे हैं, मैं ये ना लाइव भी दिखा देता हूँ कि इसमें कितना फर्क होता है। ये बेसिकली एक कंफ्यूजन है, ये हमारी दूर हो जाएगी वेडनेसडे का 24 वेडनेसडे 24 ये है, ठीक है। तो चार्ट सिमिलर है, एक बात समझो, यहाँ पे देखो चार्ट सिमिलर है, ये देखो ना, यहाँ पे भी यही रेंज है, यहाँ पे भी यही रेंज है, लेकिन इसके अंदर ये जो गैप्स है ना, ये बहुत ज्यादा कहानी प्ले करते हैं, ठीक है। तो हम लोगों के पास अभी फिलहाल, क्योंकि हमने काम करना होता है मोस्टली फंडेड पे, और उस पर प्रॉपर एक प्लेलिस्ट बनाऊंगा इंशाल्लाह प्रॉपर उसकी एक नॉलेज दूंगा, ठीक है, जिसमें आपके फंडेड अकाउंट्स का जो प्रॉब्लम का स्कैम्स होती हैं, इस तरह की सारी चीजें होती हैं, ये इंशाल्लाह सारी क्लियर हो जाएंगी। लेकिन अभी हमारा मुद्दा वो नहीं है, ठीक है, वो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, ठीक है। मसला है नैरेटिव का, मसला है मार्केट का। तो ये मेरे पास एशियन रेंज थी, इसका ये प्राइस देख रहे हो, इसमें प्राइस चल रहा है 25,800, जबकि यहाँ पे चल रहा है 25,575। इसमें फर्क कितने का है? 225 हैंडल्स का फर्क है, ठीक है। तो ये इस वजह से है क्योंकि ये जो डेटा है ये ब्रोकर का है, ये कोई रियल मार्केट का नहीं है, ये ब्रोकर की लिक्विडिटी है, ये रियल CME ग्रुप की लिक्विडिटी है, ये रियल चार्ट है, ठीक है। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं कि हम इस चार्ट को स्टडी करें, ठीक है, इस चार्ट को स्टडी करें, ट्रेड यहाँ पे एग्जीक्यूट करें, ये भी पॉसिबल है। लेकिन बेहतर यह है कि आपने जिस चार्ट पे ट्रेड एग्जीक्यूट करनी है आप उसी को स्टडी कर लो, ठीक है। उसका एक सेंटीमेंट है, ठीक है, तो वो हमें समझ आ जाता है। तो वापस आते हैं हम अपने टॉपिक पे, ठीक है। मैं ये बता रहा था कि यहाँ पे बाय साइड लिक्विडिटी, एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी है ट्रू डे ओपनिंग की। ट्रू डे ओपनिंग एशियन में कंसिडर होता है, एशियन रेंज में कंसिडर होता है। तो जैसे ही मार्केट इस लेवल पे आई, विक देख रहे हो, और मैंने क्या बताया हुआ है, विक इसलिए यूज होती है ताकि डैमेज दे सके, विक्स इसलिए यूज होती हैं ताकि वो लिक्विडिटी हंट कर सके। और जब हमें विक नजर आती है तो हमें इस बात का पता लग जाता है कि यहाँ पे कोई ना कोई मेजर लिक्विडिटी हंट हुई है। यहाँ पे विक थी, लेकिन क्यों थी उसका सबूत मैंने दिया आपको अल्लाह के हुक्म से, ठीक है। ये जो लेवल था, यहाँ पे विक का आना जरूरी था। क्यों? लिक्विडिटी थी, मार्केट इनको मौका नहीं दे सकती कि ये अपने स्टॉप लॉसेस हटा दें, क्योंकि अगर ये स्टॉप लॉसेस हटा देंगे तो मार्केट ने वो जो अपना एक एनर्जी लगाई है ना, क्योंकि देखो एक बात समझो, मार्केट में भी वो जो है ना, उनको भी जोर लगाना पड़ता है लिक्विडिटी लेने के लिए, तो वो इसलिए टाइम नहीं देते। हम जैसे रिटेल, हमारी तो बात ही नहीं है ना, हम तो किसी खाते में नहीं आते, क्योंकि हम कोई जेन्युइन लिक्विडिटी दे ही नहीं रहे होते। हमारी लिक्विडिटी पड़ी होती है ब्रोकर्स के पास, यानी जो हमारा स्टॉप लॉस है ना, वो मेजॉरिटी ब्रोकर्स के पास है, अनटिल और अनलेस हम कोई रियल ब्रोकर के साथ, ए बुक ब्रोकर के साथ काम ना करें। और ए बुक ब्रोकर कौन से होते हैं मैं बताता हूँ। ए बुक ब्रोकर वो होता है, ठीक है, ये एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए बता रहा हूँ, जो आपकी ट्रेड को डायरेक्ट मार्केट में लगवाता है, और वो तब लगवाता है जब आप हाईली प्रॉफिटेबल होते हो और उसके लिए आप नुकसान का बायस बन जाते हो, ठीक है, तो वो लगवाना शुरू कर देता है। वरना नॉर्मली, इवन दो मैं खुला बताता हूँ, एक्सनेस है, एक्सएम है, ये बड़े पॉपुलर ब्रोकर्स हैं, ठीक है, लेकिन ये कोई रियल टाइम आपको लिक्विडिटी प्रोवाइड नहीं कर रहे होते। ये सिर्फ उनको कर रहे होते हैं जो हाईली प्रॉफिटेबल है, ये जिनकी कैपेसिटी ऑफ ट्रेड वॉल्यूम बहुत ज्यादा है, तो उनकी ट्रेड आगे जा रही होती है और उनसे वो कमीशन वगैरह चार्ज कर रहे होते हैं। लेकिन नॉर्मली हम लोगों, अगर हम एक्सएनएस या एक्सएम के ऊपर अकाउंट भी खोलते हैं तो उसमें इवन तो डिपॉजिट भी करते हैं, तो वो पैसे उन्हीं के पास है, वो बी बुक कितना काम कर रहा होता है, ठीक है। इवन दो मैं आपको बताता हूँ, ये इवन दो हम उसकी बात करें ना, क्या कहते हैं, हाँ, एक्सएम की भी बात कर लें, तो वो भी यही काम कर रहा है।
सिर्फ एक ब्रोकर है जिसका मेरा अंदाजा है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, मेरा अंदाजा है आईसी मार्केट्स का कि वो ए बुक टाइप काम करता है, क्योंकि उसका जो पे आउट का टाइम है ना वो 7 दिन बाद है। तो वो प्रॉपर आपकी ट्रेड्स को एग्जीक्यूट करवा रहा होता है रियल मार्केट में, रियल लिक्विडिटी में। तो इस वजह से वो पे आउट आपको जल्दी देता नहीं है, ठीक है। और जबकि आप एक्सएनएस और एक्सएम के ऊपर जाओगे तो आपको इमीडिएट विड्रॉल है। तो 5-10 हज़ार डॉलर आपने निकलवाना है तो वो तो झटके में दे देगा, ठीक है। तो खैर हम थोड़ा सा ऑफ द टॉपिक चले गए हैं, लेकिन दोबारा आते हैं। ये बाय साइड लिक्विडिटी थी एशियन की, मार्केट ने विक मार के इसको निकाला। क्यों? ये विक हमें बता रही है कि ये बात हमारी ठीक थी। ये विक बता रही है, ये जो विक है ना, ये हमें बता रही है कि यहाँ पे हम लोग, ये जो लाइन थी ना, यहाँ पे जेन्युइन लिक्विडिटी पड़ी हुई थी। तो मार्केट ने वो हिट की और हमने उसी लिक्विडिटी को फर्दर मार्क कर लिया, ठीक है, अपने न्यूयॉर्क सेशन के लिए, ठीक है। और इसका लो भी मार्क कर लिया। लो क्या? यप, ये बनता है लो। इसका लो प्रॉबेबली 2, ये 5, यस, ये बनता है मार्केट में। यार ये क्या है, एक सेकेंड, ये एक लो था, ठीक है। और इसके बाद लिक्विडिटी कहां भरी होती है? ये इस रेंज की इंटरनल रेंज लिक्विडिटी, मैंने ये रेंज मार्क की हुई है, इसकी इंटरनल है। दोबारा बोल रहा हूं, ये एक लो था, ये एक हाई था, किसका? लंदन का। लिख देता हूं जी आपकी आसानी के लिए, मैं लिख देता हूं। ये एक लंदन बाय साइड लिक्विडिटी है एक्सटर्नल, ये लंदन सेल साइड लिक्विडिटी है एक्सटर्नल, ठीक है। ये भी यहाँ पे भी लंदन चल रहा है, ठीक है। हमने मार्क क्यों नहीं किया हुआ? हमने मार्क इस वजह से नहीं किया हुआ क्योंकि हमने कभी भी इस टाइम के अंदर ट्रेड नहीं करना। इसमें एसएल हंटिंग होती है या समटाइम्स वॉल्यूम ही नहीं होता, ठीक है। तो हमने इस 5 बजे से लेके 8:30 बजे तक न्यूयॉर्क टाइम के हिसाब से हमने ट्रेड नहीं करना, सिर्फ हमने इसको देख लेना है, ठीक है। मार्केट में आपने 8 बजे आना है और ये एनालिसिस करना शुरू करना है, ठीक है। तो इसकी मैं ये क्या है, इंटरनल रेंज लिक्विडिटी मार्क कर लूंगा। और मैं इसका कलर क्यों ऑरेंज रखा हुआ है? क्योंकि मैं इसको कंसिडर लंदन में कह रहा हूँ, ठीक है। तो ये हो गया और फर्दर मेरे पास ये हो गया, ठीक है। अब आपको देखो क्या हो रहा है। अब जब मैं अपना एक नैरेटिव है ना, एक नैरेटिव बता रहा हूँ कि जब मैं मार्केट में आता हूँ 8 बजे, मैं कितना बजे आया हूँ? यहाँ पे, ठीक है, इस वक्त पे आया हूँ मैं। इसका मैं कलर कर देता हूँ ब्लैक, ठीक है। इस वक्त पे मैं मार्केट में आया हूँ, मैंने क्या देखा? मैं सबसे पहले इधर गया, मैंने ये लाइंस लगाई, मैंने देखा कि हाँ जी मेरा एशियन रेंज में हाई लो क्या बन रहा है? हाई क्या ये लो था? यस, ये एक हाई था, यस। दोनों को मैंने मार्क कर लिया। मैंने देखा लंदन में क्या हुआ। लंदन में ये एक्सटर्नल रेंज लिक्विडिटी हिट हुई है। मैंने कहा ठीक है, मैंने लंदन का ये लाइन खींची, बंद किया। लंदन, मेरी नज़र में लंदन सेशन क्लोज हो चुका है। मैंने देखा कि लंदन का हाई लो क्या था, लंदन का हाई और लो ये था। मैंने दोनों को मार्क कर लिया। अब मैं इसको नहीं देखूंगा, इस साइड को नहीं देखूंगा, यस मैं इसको देखूंगा। क्यों? क्योंकि ये लिक्विडिटी अभी भी एग्जिस्ट करती है, ये वाली लिक्विडिटी स्टिल एग्जिस्ट करती है। तो मैं इसको अपने न्यूयॉर्क सेशन के लिए फर्दर स्ट्रेच कर लूंगा, ठीक है। क्योंकि मेरी नज़र में ये हिट नहीं हुई ना, यहाँ पे पैसा पड़ा हुआ है। लेकिन इसकी जो बाय साइड की लिक्विडिटी थी वो तो हिट हो गई, उसको मैंने फर्दर एक्सटेंड नहीं किया। अपने चार्ट को फजूल में मैसे नहीं करना, ठीक है, फजूल में गंदा नहीं बनाना। हम लोग क्यों इंडिकेटर्स को यूज नहीं करते? इसी वजह से नहीं करते कि हमें रियल प्राइस एक्शन नजर आए। मैं आपको वो ट्रेडिंग सिखा रहा हूँ जो नेकेड चार्ट पे है। नेकेड चार्ट पे कोई आए और करे एनालिसिस, ठीक है, तो आपको लग समझ आएगी। क्यों? क्योंकि इतनी डेप्थ नैरेटिव्स होंगे तो आप नेकेड चार्ट को स्टडी करोगे ना, वरना क्या है, मैं यहाँ पे अभी 2 ही है, ये लो मेरे पास लगी हुई है, ये लो मैं आपको बताता हूँ। ये देखो, ये जी ईएमएस है। मैं आपको कहूंगा जी मार्केट जब ये बड़ी ईएमए पे आ जाए, यहाँ पे कोई इंगल्फ करे, ट्रेड ले लो, और ये लिटरली ले लो कि काम करेगी, ठीक है, ये जेन्युइनली काम करेगी, ठीक है। लेकिन मुझे बताओ, मुझे अब कितना समझ आ रहा है चार्ट? बिल्कुल भी नहीं आ रहा। यहाँ पे रखा हुआ है, ये बड़ा पुराना लगाया हुआ है मैंने, ये मैं यूज नहीं करता, ठीक है। जिस टाइम पे करता था वो तब की लगाया हुआ है मैंने। लेकिन समझा रहा हूं कि इस तरह के
ये जो 5-10 मिनट वाले सेटअप्स है ना, ये मैं आपको लाइव चार्ट पे भी आके प्रूव कर दूंगा कि भाईजान ये लो, ये सेटअप है, उठा लिया करना। लेकिन लेकिन उसका फायदा नहीं है। आप उसमें लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबल नहीं हो सकते, बिल्कुल भी नहीं हो सकते, बहुत मुश्किल है। तो क्यों क्यों मुश्किल है? क्योंकि वो डिटेल कॉन्सेप्ट्स पे बना हुआ है भाई। वो डिटेल कॉन्सेप्ट्स हैं, वो नहीं काम करेंगे, आपको नहीं समझ आएगी क्या हुआ है। लेकिन इसको अगर हम हटा दें, अब समझ आ रहा है चार्ट कितना साफ है, कितना क्लीन है, और हमें हर चीज वाज़ेह नजर आ रहा है कि आ रही है कि एल्गोरिदम ने किया क्या है, इस चार्ट में हुआ क्या है, नैरेटिव क्या है। तो ये बाय साइड लिक्विडिटी मैंने मार्क की भी थी, एशियन की ट्रिगर हुई विक के साथ, मार्केट में एक हाई लो बना, मैंने दोनों को मार्क कर लिया लंदन का। अब मैंने ये देखना है कि कौन सा मेरे लिए अवेलेबल है, ठीक है। या आप कह लो मार्केट, आप ऐसे ऐसे अज्यूम करो कि अगर आप मार्केट मेकर होते तो आप क्या करते, बस दैट्स इट। मार्केट मेकर की नजर से देखो, कहते हैं ना चोर को पकड़ने के लिए चोर की तरह सोचो, ठीक है। तो आपने ऐसे नहीं करना कि भाई ये मैं हूं तो मैं सही कह रहा हूं, नहीं। आप ये देखो कि भाई एल्गोरिदम क्या कर रहा है, मार्केट मेकर्स क्या चाहते हैं। अगर आप मार्केट मेकर होते तो आप कहाँ जाते? भाई आपको पैसा चाहिए। आप अगर ये वीडियो भी देख रहे हो तो आप प्रॉफिटेबल होने के लिए देख रहे हो, ठीक है। तो हमने ये देखना है कि मार्केट में पैसा किधर पड़ा हुआ है, क्या ये ऊपर पड़ा हुआ है, नीचे पड़ा हुआ है, किन किन लेवल्स पे पड़ा हुआ है। तो ये वो लेवल्स हैं वो जो मैं बता रहा हूँ। यकीन करो ये कॉन्सेप्ट इतना जरूरी है ना कि समझ आ गया तो आप ये मतलब ऐसी गाड़ी है कि एक दफा सीख ली लाइफ लॉन्ग आपके साथ, एक दफा सीख ली। ये ऐसी स्किल है जो एक दफा सीख ली, दुनिया में जितनी मर्जी इन्फ्लेशन हो जाए आपको फर्क नहीं पड़ेगा, एक दफा प्रॉफिटेबल हो गए। तो अ, दुआ किया करो मेरे लिए, और इन पे जान लगाओ। ये मैं आपको जेन्युइन मार्केट की साइकी बता रहा हूँ, मैं कॉन्सेप्ट्स बता रहा हूँ, ये जेन्युइन है। ये बड़े कहते हैं ना खालिस है, इस तरह कह लो खालिस है, ठीक है। और ये मैं साथ साथ जोन जोन सा कॉन्सेप्ट भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक बताया है, वो मैंने साथ साथ आके प्रूव भी किया है, ठीक है। और अगर आप डायरेक्ट इनको जाके ट्रेड करना शुरू कर दो तो उसका उसका जिम्मेदार मैं नहीं हूँ। मैं आपको सिर्फ सिखा रहा हूँ कि आप इस पे प्रैक्टिस करो, ना कि इसको ट्रेड करना शुरू कर दो एकदम। क्योंकि प्रैक्टिस करोगे, माइंड बनेगा, एक कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा, और वक्त के साथ जाके आपको समझ आ जाएगा कि हाँ मैं कितना ठीक हूँ। आप हर टाइम ठीक नहीं होगे, बाद 10 सालों बाद भी नहीं होगे, ठीक है। बट हाँ मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स आप ठीक होगे इंशाल्लाह। तो इसलिए मैं कहता हूँ प्रैक्टिस करो, नोट्स बनाओ इन चीजों के। नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, जर्नल करो इनको, ठीक है। तो मेरे पास लंदन था, जो लंदन की एक बाई साइड की एक्सटर्नल रेंज थी और सेल साइड की थी, ठीक है। मैंने मार्क किया BSL और SSL। मार्केट ने क्या किया? मार्केट ने सबसे पहले तो ये एक एक ये जब ये हैपनिंग हुई ना, तो मैंने इसको भी मार्क कर लिया। ये क्या थी? ये इंटरनल रेंज थी, ये एक इंटरनल रेंज थी IRL, ठीक है। और ये भी एक इंटरनल रेंज है, ठीक है। ओहो, सही है। मार्केट ने इसको हिट किया, मैं यहाँ पे सिर्फ एनालिसिस कर रहा हूँ, एक बाइस बिल्ड कर रहा हूँ कि मार्केट ने इंटरनल रेंज हिट किया। मैंने बेसिकली देखना ये है, मैं ये देखना चाहता हूँ कि एक्सटर्नल रेंज कहाँ पे जाके ट्रिगर हुई है। मार्केट ने एक्सटर्नल रेंज लंदन की उड़ाई है बाई साइड की, ठीक है, और साथ ही ये भी उड़ा दी। तो मैंने जब इसको मार्क किया तो मुझे चाहिए कि मैं इसको भी मार्क करूं, ठीक है। वरना अगर हमारे पास कोई और सिनेरियो होता तो शायद हम इसको मार्क ना करते, ठीक है। लंदन का जो एक्सटर्नल रेंज थी मार्केट ने हिट की, और मार्केट ने फर्दर मूव अपवर्ड दी। इस मूव में भी मुझे क्या नजर आ रहा है कि एक इंटरनल रेंज हिट हुई है। मार्केट इतनी सोखी नहीं है कि जितनी हम लोग समझते हैं, ठीक है। इवन तो मैं अपने लिए भी कह रहा हूँ, मैं ये कोई पर्टिकुलर किसी को नहीं कह रहा, ठीक है। इसको थोड़ा सा ऊपर कर देते हैं। हाँ देखो जी, मार्केट ने ये हिट किया, और इसका एक पीछे कहीं ना कोई लेवल पड़ा होगा जो मैंने मार्क नहीं किया हुआ, ठीक है। वहां पे ये विक देख रहे हो, ये विक हमें इस बात की कहते हैं ना तस्दीक कर रही है, रिपोर्ट दे रही है कि यहाँ पे एक मेजर लेवल हिट हुआ है, एक मेजर लिक्विडिटी हंट हुई है, मार्केट ने वो फ्यूल ली है। मार्केट कभी भी किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी, ठीक है। तो ये हिट और रन हो रही है, बस हिट एंड रन है, बस दैट्स इट।
वो कहीं ना कहीं साइड की लिक्विडिटी उड़ाएगी और उसी साइड पे मूव दे देगी। ठीक है, मार्केट ने यहाँ पे लिक्विडिटी ली, ये कैंडल बता रही है, और ये कैंडल पे मैंने वीडियोस बनाई हुई है, देख सकते हो। ठीक है, ये मेरे ख्याल से इसी प्लेलिस्ट में है। तो मार्केट ने ये लिक्विडिटी ली, फिर फर्दर ऊपर गई और नीचे आ गई। एक टाइम नहीं लगाया उसने, एक दो, ये कितनी गाइडेंस थी, ये बारीकियां नोट किया करो, ये बहुत जरूरी है, ये बारीकियां बहुत जरूरी हैं। ठीक है, मार्केट ने 1 2 3 4 5 6 7 8 40 मिनट जलील किया और 10 मिनट में उसने ये लिक्विडिटी हंट कर ली। ये क्या था, स्विंग लो ही तो था, इंटरनल रेंज है। लेकिन ये एक इंटरनल रेंज है क्योंकि ये प्राइस लेग में ये इसके सेंटर में या इसके अंदर आ रहा है। अगर ये इसके बाहर होता तो मैं इसको एक्सटर्नल कहता, लेकिन ये इंटरनल है, तो मैं इसको मार्क कर देता हूँ इंटरनल रेंज। मार्केट ने ये हिट की, फिर ऊपर गई। अब ये मेरा टाइम आ गया, ये न्यूयॉर्क ओपनिंग हो गई है। अब न्यूयॉर्क सेशन में मेरे पास क्या अवेलेबल था, मेरे पास ये डाटा अवेलेबल है, ये सेशंस को लेके पर्टिकुलर है कि ये लिक्विडिटी हिट हुई, फर्दर मेरे पास ये लिक्विडिटी हिट हुई। ठीक है, और मेरे पास बचा कौन हुआ है, ये क्या है, ये भी एक इंटरनल रेंज है। इस पूरे प्राइस लेग के अंदर ये इंटरनल है, ये एक इंटरनल रेंज है। ठीक है, इस पूरे में देखो, जब मैं कोई ना कोई लिक्विडिटी हंट करूंगा, मतलब देखूंगा, तो उसमें जोन सा भी प्राइस स्विंग में मार्क करूंगा, उसको देखना पड़ेगा कि ये आ कहाँ रहा है, क्या ये एक टॉप पे है, क्या ये एक बॉटम पे है, दोनों में नहीं है, तो ये इंटरनल है। इंटरनल का मतलब क्या होता है, ये देखो, जस्ट अ सेकंड, इंटरनल का मतलब मैं बताता हूँ, कहाँ गया, एक सेकंड, वो मेरा पता नहीं आज वो बार पता नहीं कहाँ चली गई, देखी नहीं। खैर, इंटरनल का क्या मतलब होता है, ये इंटरनल का मतलब है इस यहां से लेके यहां तक ये इंटरनल रेंज है। इसको भी थोड़ा सा नीचे कर देते हैं, ये एक इंटरनल रेंज है जो हंट हुई, और ये भी एक इंटरनल है इन इस पूरे प्राइस लेग में, किसके अंदर, इतने हिस्से में, इस प्राइस मूवमेंट में। ठीक है, इस प्राइस मूवमेंट में ये दोनों इंटरनल है, क्योंकि इस लाइन के तो अंदर आ रही है ना, इस पूरी प्राइस रेंज के अंदर आ रही है, तो ये इंटरनल है। अब मार्केट ने फर्दर इंटरनल रेंज को हिट किया, और उसके साथ क्या होता है, ये मैं इसलिए इतने मतलब गंदे प्राइस एक्शन में बता रहा हूँ। देखो ना, इतनी बड़ी बड़ी कैंडल्स बनी हुई हैं, तो इसमें तो आप कोई भी एनालिसिस नहीं कर सकते, इसलिए मैं बता रहा हूँ कि ये कॉन्सेप्ट्स इसमें भी काम करते हैं। ये जो काम हो रहा है ना, हम लोग कर रहे हैं लिक्विडिटी का, ये कैंडल्स इसी के लिए बनी हुई है। ये जो कैंडल्स प्रोड्यूस हुई है, रिपोर्ट कर रही है, वो इन्हीं के लिए कर रही है। तो अब होता क्या न्यूयॉर्क सेशन में, मैंने कहा था कि 9:30 के बाद जाके हम लोग कोई ना कोई अजम्पशन क्रिएट करेंगे, वरना नहीं करेंगे। तो यहाँ पे मैं लाइन भी खींच देता हूँ। ठीक है, ये मेरी उसी स्मार्ट मनी जेनेसिस की प्लेलिस्ट में पड़ी हुई है। तो खैर अभी इसको हटा देते हैं ताकि हम देखेंगे हुआ क्या है। मार्केट ने इंटरनल रेंज लिक्विडिटी हंट किया। क्या ये एक मार्केट स्ट्रक्चर था, सवाल तो ये उठता है कि क्या ये एक मार्केट स्ट्रक्चर था। अगर ये होगा तो हम उसको भी देख लेंगे। अब क्या होता है मार्केट में, अब क्या होता है, ये एक स्विंग पॉइंट था, मार्केट ने हिट किया, हिट करने के बाद ये भी उड़ा दिया। ये क्या था, ये इंटरनल रेंज थी लंदन की साइड से, ये इंटरनल रेंज थी। मैं इसको क्या देख रहा हूँ फर्दर कि मेरे पास ये भी अवेलेबल है, ये भी है, लेकिन मार्केट ने वो दोनों इंटैक्ट रखी है, वो दोनों बची हुई है। जिसका मतलब क्या है, प्राइस जल्दबाजी में होगी ऊपर जाने के लिए, वरना वो उसको चाहिए कि वो ये भी हिट कर दे। अब क्या होता है, चलो वेट करते हैं कि भाई क्या ये मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट था, तो इसको हम देखते हैं एज रिट्रेसमेंट, और वो इंशाल्लाह इसी प्लेलिस्ट में मैं प्रॉपर उस पर एक सेटअप दिखाऊंगा और उसको किस तरह से ट्रेड करना है वो भी बताऊंगा। तो ये इंटरनल रेंज थी, ये लिक्विडिटी हिट हुई, हिट होने के बाद ऊपर चली गई। ये क्या है, ये एक स्विंग है, मार्केट ने स्ट्रक्चर फिर शिफ्ट कर दिया, मेरा पर्सपेक्टिव बदल गया। और इसमें जब स्ट्रक्चर शिफ्ट हुआ तो उसने क्या किया, उसने ये वाली इंटरनल रेंज, क्योंकि ये एक स्विंग पॉइंट था ना, मैं एक प्राइस लेग के अंदर था,
तो ये इंटरनल रेंज है, ठीक है, ये इंटरनल रेंज है। और यहाँ पे ये एक एक्सटर्नल रेंज है, ये एक्सटर्नल है, ये इंटरनल है, ये वाली डायमंड वाली। मार्केट ने ये हिट किया, यहाँ हिट किया, ये मैं इसको ड्रॉ कर देता हूँ, ठीक है। और फिर क्या किया, मार्केट यहाँ आई, ठीक है, और फिर इसको हिट किया। अब एक बात नोट करने वाली, जैसे ही मार्केट इस प्राइस पे आई टू द टिक एग्जैक्ट, इतनी प्रिसीजन देखो कि मेरी मेरी बातें अगर गलत होती हैं तो क्या ये विक बनती, ये मैंने नहीं बनाई हुई, जाके अपने चार्ट पे देख लो, अपने चार्ट पे देख लो, सिंपल, ठीक है, ये मैंने नहीं बनाई हुई, ठीक है। मैं क्यों इस पे ज्यादा मतलब इतनी वजाहत कर रहा हूँ, ताकि आपको इस बात का यकीन हो कि जो मैं चीजें बता रहा हूँ ये जेन्युइनली मार्केट में काम करती है। मैं ये कोई वो 5-10 मिनट वाली जो है डिटेल खच नहीं बता रहा, ठीक है ना, ये कोई डिटेल का कचरा नहीं है, ये जेन्युइन मार्केट कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है। मार्केट जैसे ही इस प्राइस पे आई विच इज 25,605, ठीक है, ये देखो, ये मैंने वही पिछली वाली बात रिपीट होगी ना कि या जब मार्केट कोई मेजर लिक्विडिटी हंट करती है तो वहां पे लंबी विक होती है, विक बताती है कि कितनी बड़ी लिक्विडिटी थी, मार्केट को कितनी जल्दी थी, और फिर उसने विक छोड़ दी। जैसे ही मार्केट ने ये लेवल हिट किया, ठीक है, अब मुझे समझ आ गई इस बात का, समझ आ गई कि मार्केट की असल डायरेक्शन किस साइड पे थी, उसने किसको निकाला हुआ है। सबसे पहले तो वो आई है नीचे, सेलर्स को निकालने, यहाँ पे भी सेलर्स थे और यहाँ पे भी सेलर्स थे, दोनों को निकाले। फिर उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दे दिया। इसका मतलब क्या था, इसका मतलब क्या था कि उसने बायर्स को निकाला बाय जाने के लिए, और फिर आके सेलर्स को निकाला। ये मैं पूरी प्लेलिस्ट में, अब पिछली वीडियोस भी देख लो, उसमें ये मैं बार बार बता रहा होता हूँ, ठीक है। मार्केट ने ये सेलर्स को जब निकाल दिया, इतने अच्छे लेवल्स को निकाल दिया, फिर उसने रिट्रेस दी और फिर मार्केट ने रियल मूव दिया। रियल मूव देखो, जरा सी भी रेजिस्टेंस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि इसने इस बात को मेक श्योर किया है कि मेजॉरिटी ट्रेडर्स, बायर्स और सेलर्स दोनों बाहर चले हैं, ठीक है, दोनों को बाहर किया उसने, ठीक है। जिस साइड पे मार्केट की रियल मूव होगी उसी साइड का ट्रेडर पहले निकलेगा, ये बात मेरी याद रखना, ठीक है। मेजॉरिटी मेजॉरिटी जब आप चार्ट को स्टडी करोगे तो आपको यही बातें नजर आएंगी कि जिस साइड पे मार्केट ने रियल मूव देनी होती है उसी साइड की लिक्विडिटी हिट करती है। फॉर एग्जाम्पल, उसने बाय जाना था, यहां से बाय जाना था, तो उसने किसको निकाला, बायर्स को, ये देखो बायर्स को निकाला है। फिर वो उसने मार्केट स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, फिर सेलर्स को निकाला है, फिर आकर रिट्रेसमेंट दिया और ऊपर चली गई है। और कितनी गई है देख लो आपके सामने, ठीक है। तो हमने सीखना क्या, इसके बाद देख रहे हो प्राइस एक्शन, जैसे ही ये टाइम खत्म हुआ प्राइस एक्शन आपके सामने है। मैं क्यों ना इसको ड्रॉ कर रहा हूँ, मैं पागल तो नहीं, ठीक है, या मुझे चीजों को मजीद फैंसी करने की जरूरत तो नहीं है, ठीक है। मैं आपको 5-10 मिनट की वीडियो में आके बता सकता था भाई ये सेटअप है, जाके ट्रेड कर लो, लेकिन 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 वो आपके लिए बेनिफिट ही नहीं है, ठीक है। अगर मैं आपके लिए टाइम इन्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको चाहिए कि एक तो मेरे लिए दुआ किया करो, ठीक है, और दूसरा दूसरा इस पे टाइम दो, ठीक है, इस पे टाइम देना बहुत जरूरी है। ये आपको ऐसा नहीं होगा कि आप 1-2 महीने में ये चीजें समझ जाओगे, थोड़ा सा टाइम दो, 4-6 महीने लगा लो, 4-6 महीने अपने चार्ट्स पे अपनी आंखों को ट्रेन करो, फिर इन पे आओ और इंशाल्लाह आप देखोगे कि आपको किस तरह से सक्सेस मिलती है, ठीक है। तो अगेन ये पूरा एक दिन मैंने इलेबोरेट किया है। फर्दर ये मतलब हमारी नजर में पूरा नहीं है ये, ठीक है। ये अभी समझ लो हमने ट्रूडे ओपनिंग देखा, लंदन देखा, न्यूयॉर्क देखा, इसके बाद ये पूरा पीएम सेशन का पड़ा हुआ है, ठीक है। तो ये पीएम सेशन भी लाजमी जाके चेक करना, ठीक है। और इसी तरह से इस पे मैपिंग करना प्रॉपर तरीके से, जिस तरह हमने की, प्रॉपर तरीके से मैपिंग करो। और इस तरह से चार्ट्स पे लाइंस ड्रॉ करो। देखो अपने पास ना एक नोट पैड रखो, जब जो सा मर्जी दिन उठा के जब आप स्टडी कर रहे होगे उसको, ये प्रॉपर एक स्टडी है, ठीक है, ये प्रॉपर एक स्टडी है। जब आप उसको उस पे नैरेटिव ड्रॉ कर रहे होगे, ठीक है, तो उस पे लिखा करो कि भाई इस साइड पे ये लिक्विडिटी निकल गई, इस साइड पे ये लिक्विडिटी निकल गई, उस साइड पे वो लिक्विडिटी निकल गई। अब मेरे पास ऑप्शन क्या है, एक बात तो वाज़ेह है ना कि देखो मार्केट ने मेजॉरिटी ट्रेड्स यहां से निकाल ली, इतना करीब आने के बाद
इतना करीब आने के बाद उसके पास तो कोई वजह नहीं होनी चाहिए। अगर मैं मार्केट मेकर होता तो मैं अगर यहाँ तक ले आया हूँ मार्केट को, तो मैं इनको भी हिट करता, मैं इनको भी हिट करता। मैंने नहीं किया, क्यों नहीं किया? मेरी कोई मजबूरी होगी कि मेरे क्या पता ऑर्डर्स कंप्लीट हो गए हो, ठीक है, मेरे पास मजीद वॉल्यूम ना हो, तो मैंने अपने आप को प्रॉफिट में लेके आना है, तो मैं मार्केट को ऊपर की तरफ ड्रॉ करना शुरू कर दूंगा। ये मार्केट मेकर की साइकोलॉजी है जो मैं आपको समझा रहा हूँ। इसको समझो और बार बार प्रैक्टिस करो। कम से कम 10-15 दिन, 20 दिन, 30 दिन जाके चार्ट्स पे स्टडी करो, ठीक है, और इस तरह से लाइंस को ड्रॉ करो। अब इसको पिछले वाले ये जो मैंने इंटरवल की लिक्विडिटीज बताई थी, वीकली, डेली, 4 आवर की, 1 आवर की, 15 मिनट की, उसके साथ जाओ, अलाइन करो, आपको ये सारी कहानी क्लियर हो जाएगी। ये तो मैंने पार्ट्स में बताई है ना। आप पिछले कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ लगाओ, पिछले कॉन्सेप्ट्स को इसके साथ लगाओ और देखो कि क्या ये मार्केट इस तरह काम करती है जिस तरह मैं बता रहा हूँ। अगर करती है तो फिर इस पे मानो, अगर नहीं करती तो फिर आप, आपके पास फ्रीडम है, जो सा मर्जी सेटअप उठा के देखो, ठीक है, काम करो उस पर। फिर अगर आप प्रॉफिटेबल हो, मैं आपको कभी भी नहीं कहूंगा कि मेरे कॉन्सेप्ट्स पे आके, ये बेसिकली मेरे नहीं, ये आईसीटी के कॉन्सेप्ट्स हैं, ठीक है, तो वो चीज़ नहीं है कि मैं ये नहीं कह रहा कि मेरे अपने बनाए हुए हैं, बिल्कुल भी नहीं। तो मैंने स्टडी किए हुए हैं, ठीक है, और मैं अपने एक्सपीरियंस के साथ बता रहा हूँ, बस दैट्स इट। मैं अपनी पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि जितना क्लियरली हो सके मैं बता दूँ, ठीक है। तो ये सारा आज का टॉपिक था। आई होप आपको मज़ा आया होगा। ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।